एक न्यूज 24। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था, जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस, क्रिकेटर और वहां के ड्रामा सीरियल भी शामिल थे। इन सीरियल की भारत में पहले बड़ी संख्या में फैन फॉलोइंग थी और लोग यूट्यूब व टीवी पे इन्हें खूब देख रहे थे। लेकिन हमले के बाद सरकार ने इन पर सख्ती से रोक लगा दी। पाकिस्तान के कई कलाकारों और खिलाड़ियों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी भारत में ब्लॉक कर दिए गए थे। हालांकि कुछ हफ्ते पहले मावरा हुसैन, दानिश तैमूर और सना कमर जैसे एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से भारत में दिखाई देने लगे थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। बैन के बावजूद ये अकाउंट कैसे दिख रहे हैं? हालांकि सरकार की तरफ से सफाई आई कि ये सब एक तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ है और इन अकाउंट्स को दोबारा ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन अब एक बार फिर पाकिस्तान के कुछ पॉपुलर ड्रामा सीरियल भारत में दिखाई देने लगे हैं। इनमें कभी हम कभी तुम, मेरे हम सफर, सुनो चंदा जैसे शो शामिल हैं, जो बैन के पहले भी थे और भारत में काफी पसंद किए जाते थे। लोग इन्हें यूट्यूब पर आसानी से स्ट्रीम कर पा रहे हैं, जिससे सवाल उठने लगे हैं कि बैन के बावजूद ये कंटेंट कैसे उपलब्ध है। इन सीरियल की लोकप्रियता के चलते पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को भारत में भी काफी पहचान मिली थी। हानिया आमिर इन दिनों अपनी फिल्म सरदार जी 3 को लेकर चर्चा में है, जिसमें वह पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के साथ नजर आ रही हैं। ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स भी तोड़ रही है। लेकिन हानिया की एक्टिंग को लेकर भारत में विरोध शुरू हो गया है और सोशल मीडिया पर लोग दिलजीत पर सवाल उठाने लगे हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म में क्यों काम किया, यहाँ तक कि कई लोगों ने दिलजीत की फिल्म बॉर्डर 2 को भी बैन करने की मांग कर दी है। उन्होंने बॉलीवुड से पूरी तरह हटाने की अपील कर रहे हैं। हालांकि दिलजीत दोसांझ ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग फरवरी में ही पूरी कर ली थी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा कोई विवाद नहीं था। दिलजीत का कहना है कि वह सिर्फ एक कलाकार है और उन्हें फिल्म की एक्टिंग से जुड़ा कोई निर्णय नहीं लेना होता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं सरदार जी 2 भारत में बैन करने की मांग कर रहे हैं। अब यह देखना है कि क्या यह फिल्म भारत में रिलीज हो पाएगी या नहीं। इस बीच यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के कंटेंट पर लगा बैन पूरी तरह से प्रभावी है या फिर यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार ने तो बैन लागू किया है, लेकिन यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर ये सीरीज दिखाई कैसे दे रहे हैं, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। बैन के बावजूद इन कंटेंट का दोबारा दिखना न केवल सरकार के फैसले की अनदेखी है, बल्कि इससे लोगों के बीच भूमि की स्थिति भी पैदा हो गई है। पाकिस्तान के कलाकारों और कंटेंट को लेकर भारत में जनता की भावनाएं हमेशा से संवेदनशील रही है, खासकर जब भी किसी आतंकी हमले की घटना सामने आती है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह सुनिश्चित करे कि बैन का पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं। डिजिटल प्लेटफॉर्म नियम तोड़ना तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल पाकिस्तान के सीरियल की भारत में वापसी और हानिया आमिर की मौजूदगी वाली फिल्म को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, उसे एक बार फिर इस बहस को हवा दे दी है कि कला की राजनीति को अलग रखना चाहिए या नहीं। हालांकि सरकार का रुख साफ है कि आतंकी घटनाओं के बाद पाकिस्तान को किसी भी तरह का सांस्कृतिक खेल या डिजिटल मंच पर छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन तकनीकी चूक और ग्लोबल वेब प्लेटफॉर्म की सीमाएं इस फैसले को लागू करने की चुनौती खड़ी कर रही है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें।